एक मिनट, अब मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी को आप लोग बचाने का षड्यंत्र कर रहे हो। एक एक करके हम जवाब ले लेते हैं। अभी आपने कई गंभीर सवाल उठाए, उस पर जवाब ले लेते हैं। अमिताभ जी से जवाब सुन लीजिए, उनको एक बार सुन लीजिए। बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए ये जो व्यवस्था है, इसमें यदि सिक्योरिटी लैप्स है, यदि मान लिया यदि है भी, तो इसके लिए जो सारा मॉनिटरिंग होता है, आप दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, लेकिन हमारे साथ पीके मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप बताएं, क्योंकि आप संसद की सिक्योरिटी को हैंडल करते आए हैं, ये चूक ना सिर्फ आप, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। मैं सॉल्यूशन ये है कि जो ये लोग आप ऐसे बता रहे हैं, सॉल्यूशन पहले बता दिए अमिताभ जी, आप दोनों का रुख मैं करूंगा, आप दोनों के पास मैं आऊंगा, लेकिन पीके मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उन्होंने संसद की सिक्योरिटी को बहुत लंबे समय तक हैंडल किया। सर देखिए, आरोप प्रत्यारोप इस तरीके के लगते रहेंगे, घटना हो गई, लेकिन क्या ये हमारी संसद की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा सवाल नहीं है? क्या हमको अब रिवाइवल स्टेज पे नहीं जाना चाहिए? क्या इसको पूरी तरीके से चेंज करने की जरूरत नहीं है? क्या आप हमें पूछ रहे हैं? बिल्कुल मिश्रा सर, मैं आपको पूछ रहा था। हाँ, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि आप ये जो इंसिडेंट हुआ, पहला तो है कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये इंसिडेंट एक सिक्योरिटी लैप्स है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है नया पार्लियामेंट में। और ये जो हुआ था, उस दिन हुआ जब वो 22 साल का वो जो इंसिडेंट हुआ था, जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, जब हम वहाँ पर थे, तो उसका वार्षिकी था, उस दिन पर हुआ है। और ये देखिए, इसके ऊपर रैकी किया गया है, और उसमें जो सम्मिलित हैं, जो उसमें इन्वॉल्व है, वो अलग अलग जगह के हैं, और वो लास्ट 1 ईयर अपने आप से मिलते हैं। और देखिए, कोई रिक्शा चालक है तो किसी के पास नौकरी नहीं है, गुड़गांव में उनको जगह मिलता है, चंडीगढ़ को वो फ्लाइट में जाते हैं, दिल्ली को फ्लाइट में आते हैं। रिक्शा चालक को फंडिंग कौन करता है? इसमें मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि इसमें फंडिंग भी हुआ है, कुछ ये बहुत बड़ा ग्रुप का हाथ है, इसको प्लानिंग किया गया है। ये सभी लोग, ये सिर्फ ये 6 नहीं है, जो ललित झा और जो वहां पर जो जिनके घर में थे, और चंडीगढ़ में जिसके घर में मिले थे, ये सब तो इन्वॉल्व है। उसके साथ पूरा एक ग्रुप है जिन्होंने इसको प्लानिंग किए हैं, और इसका रैकी किया गया है, इसको फंडिंग किया गया है। इसमें बहुत बड़ा ग्रुप का हाथ है। जो इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे, जो कल शाम को एमएचए ने तय किया है लोकसभा स्पीकर के रिक्वेस्ट पर, डीजी सीआरपीएफ उसके चेयरमैन रहेंगे, बाकी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी उसमें शामिल है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इसको बिल्कुल उस नजर में देखना चाहिए जो कि पहले हुआ था 2001 में, और इन सभी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में दंड देना चाहिए। और इसमें जो सिक्योरिटी लैब्स जिसके ऊपर पाया गया, बिल्कुल। तो सर, ये पीके मिश्रा सर, मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है। और आपने ये सही कहा कि चाहे 2, 4, 6 लोग अभी जो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है क्या? ये आपने बड़ा गंभीर सवाल उठाया। कोई बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? सर, एक बार फिर से आपके पास सर, एक बार फिर से आऊंगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस ब्रेकिंग न्यूज का हमें रुख करना पड़ रहा है। संसद कांड मामले में एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। संसद आने से पहले इंस्टाग्राम पर सागर शर्मा का पोस्ट क्या था, या आप देखिए, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यही कि सफर कितना हसीन होगा। 15-16 घंटे पहले सागर ने इंस्टाग्राम पर यह लिखा था। मनीष झा, ये जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है, इसको कैसे देखा जा रहा है, कैसे रीड किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सागर का ये इंस्टाग्राम पोस्ट दरअसल यही बताता है कि किस तरीके से सागर को तैयार किया गया है। और इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र में सागर महज एक मोहरा है। सागर या दूसरे और लोग जो अभी दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में हैं, असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। क्योंकि देश की संसद केवल सरकार या विपक्ष के लिए नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है। हम कहते हैं कि देश की सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन वहां पर यह वाकया हो जाता है। अब जबकि सरकार ने यह तय किया है, संसद ने यह तय किया है कि एक सीआरपीएफ डीजी के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी होगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में संसद की सुरक्षा को किस तरह से पुख्ता किया जाए, इस पर विचार होगा। वहां पर केवल ये नहीं होगा कि आने वाले समय में कोई स्मोक बम लेकर ना आ जाए, या आने वाले समय में कोई हथियार लेकर ना आ जाए, बल्कि आने वाले समय में कोई
केमिकल वेपन लेकर ना आ मनीष, सके। मैं एक चीज और बायोलॉजिकल आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए इस पोस्ट की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि लगातार संसद भवन जाते रहे, आप लगातार संसद भवन के अलावा उस पूरे इलाकों की, क्योंकि वहां पर कई बिल्डिंग्स है, कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, आप वहां भी जाते रहे, जब संसद की सुरक्षा की बात करते हैं तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके, अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं और यह भी समझाएं कि आखिरकार आप कितनी लेयर्स वहां पर होती है, जब कोई भी आम शख्स गैलरी तक पहुंचा कितनी बार उसकी चेकिंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सुनिए, देखिए संसद सत्र के दौरान अगर आप देखें तो न केवल संसद परिसर में बल्कि संसद परिसर के आसपास के जो तमाम बिल्डिंग है, तमाम सड़कें हैं, उन सब में कम से कम नहीं कुछ तो कहूं तो कई हजार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। मकसद यही होता है कि केवल वही लोग संसद में जा सके जो अधिकृत है, जिनको कि वहां पर जाना है। और इसके लिए लगातार आप समझिए तो 1-1.5 किलोमीटर से ही आप पुलिस के नजर के सामने से होकर गुजरते हैं कि कोई प्रदर्शनकारी वहां ना पहुंच सके, कोई अवांछित तत्व वहां ना पहुंच पाए। अब आप ठीक है, उनको बिल्कुल, तो सुरक्षा के कई लेयर्स होते हैं जिन्हें क्रॉस करके और प्रॉपर चेकिंग के बाद ही अंदर किसी को भेजा जाता है, अगर कोई विजिटर गैलरी में पहुंचे या फिर प्रेस गैलरी में पहुंचे। लेकिन यहां पर ये कैसे पहुंच गए ये लोग, और फिर इनके साथ ये जो कलर स्टिक और ये सब कुछ था, कैसे ये सब इनके पास मुहैया हो गया? एक और बड़ी खबर, फरार आरोपी ललित झा की लोकेशन मिल गई है। निमराना में ललित की लोकेशन मिली है, सोर्सेज ये बतला रहे हैं। स्पेशल सेल के निमराना पहुंचे पर ललित एक बार फिर से फरार हुआ है। स्पेशल सेल की 2 टीम ललित की तलाश में लगातार जुटी हुई है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े जानकारी के साथ। कुमार, क्या जानकारी ललित की लोकेशन को लेकर, क्या हो रहा है? कुमार कुंदन का एक बार फिर से हम रुक करते हैं, लेकिन ललित झा की आप तस्वीर देखिए। ललित झा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो आरोपी है जो कि इस वक्त फरार चल रहा है।